आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन से सम रिलेटेड अपने कुछ हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में, उनका स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, पानी में अंशतः डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। पार्टली डिप्ड पेंसिल इन वाटर अपीयर्स नॉट स्ट्रेट। पानी में अंशतः, कुछ पूरी तरह से न डूबी हो, डूबी पेंसिल सीधी नहीं दिखाई पड़ती है। पानी में डूबा सिक्का मोटा दिखाई देता है। कॉइन डिप्ड इन वाटर अपीयर्स थिक। पानी में तैरती मछली अपनी वास्तविक गहराई के कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। ए स्विमिंग फिश अपीयर्स समव्हाट एट अबव प्लेस फ्रॉम ओरिजिनल डेप्थ। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, वो क्या है देखें आप। रिफ्रैक्शन के बेस पर यह मान लीजिए कोई पानी है, यह पानी का माध्यम है वाटर मीडियम, ये इधर है एयर या वायु, वायु का माध्यम एयर मीडियम, ये पृथककारी तल है। मान लीजिए कोई एक पेंसिल इस तरह से रखी हुई है, ये पेंसिल है ABC, इसका नाम है ABC। अब आप देखें कैसे यह है ABC, सीधी पेंसिल है, लेकिन बाहर से वायु में से देखने वाला आदमी इसको कुछ तिरछा देखता, टेढ़ा देखता। कैसे देखता है आप देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे इस C बिंदु से कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख पर आकर पड़ती है। इस C बिंदु को देखने के लिए यह देखिए, यहाँ से C बिंदु से यह अभिलंब है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसा कि आपको बताया गया है, प्रतिबिंब कहते किसे है, दो या दो से अधिक अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। दो या दो से अधिक परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, चाहे कहो दो या दो से अधिक अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इस पॉइंट C से हम दो किरणें चलाएंगे। देखिए, एक किरण मान लीजिए ये लंबवत दिशा में यह आपतित होती है इस पृथककारी तल पर, और दूसरी किरण, एक किरण है इस तरह से, ये दो किरणें हैं, ये दो किरणें चली। ये मान लीजिए एक है CD, दूसरी है CE। दो किरणें, ध्यान से देखिएगा, ये दो किरणें हैं। हम जानते हैं जब कोई किरण नॉर्मली किसी चीज पर टकराती है, इंसिडेंट होती है, तो वो बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है अपने ही मार्ग पर। तो ये इससे कैसे टकराई है, लंबवत दिशा में इस पृथककारी तल पर, तो ये बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर वायुमंडल में चली जाएगी। दूसरी किरण ये देख रहे हो, यहाँ से E बिंदु पर आकर के पड़ी। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचे, यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर या अभिलंब इस बिंदु पर यह है। हम जानते हैं जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, वाटर क्या है, सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने, देखिए, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। और किस तरह विचलित होती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि इसके पहले बताया जा चुका है। तो ये किरण इस तरह से जाती है। अब इसको जाना चाहिए था वायुमंडल में से सीधे जाती, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, ये अभिलंब से, ये नॉर्मल है अभिलंब, इस नॉर्मल से थोड़ा विचलित हो जाएगी। किधर चली गई देखें, थोड़ा सा इसको हम किधर कर दे रहे हैं, ये किरण है इस तरह से चली गई यहाँ। अब ये किरण, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, दोनों किरण देखो, ये दोनों अपवर्तित किरण है।
ये भी अपवर्तित, ये भी अपवर्तित किरण। जब ये अपवर्तित किरण आदमी के आंख पर पड़ती है, यह आदमी की आंख है मान लीजिए, इस पर पड़ती है ये किरणें, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है? ये वास्तव में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये कैसी किरणें हैं? अपसारी किरणें हैं, डाइवर्जेंट रेज हैं। इनके बीच की दूरी आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, लेकिन इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, देखो इसको पीछे की ओर हम बढ़ा रहे हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो क्या करती है? यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। इस किरण को भी, ये भी अपवर्तित किरण है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाइए तो इस बिंदु पर यहाँ काटती हुई ये प्रतीत हो रही है। ये बिंदु है, ये मान लीजिए सी डैश। क्या है ये बिंदु? सी डैश। क्या है ये? एफ बिंदु चाहे कह लो, सी डैश कह लीजिए, सी डैश बिंदु है ये सी बिंदु सी डैश पर दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार अब यहां देखिए, इससे आप इसको यहां मिलाइए, ये हो गया। अब ये पेंसिल आपकी ए बी सी के बजाय ए बी सी डैश के रूप में दिखाई पड़ेगी, यानी ये सीधी नहीं रह जाएगी, यानी टेढ़ी दिखाई पड़ने लगेगी। यह रहा पानी में रखी हुई पेंसिल क्यों टेढ़ी दिखाई पड़ती है, उसका रीजन ये हो गया। इसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए, पानी में डूबा हुआ सिक्का, या तीसरा देखो, पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई के कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। इसी सी बिंदु पर मान लीजिए कोई मछली तैर रही है। अब इस मछली से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें लीजिए, एक लंबवत दिशा में आपतित होती है, ये बिना विचलित हुए आगे की ओर रिफ्रैक्ट हो जाती है वायु के माध्यम में। दूसरी किरण यहां से ये आपतित होती है इस दिशा में, सीई दिशा में, यहां पर पहुंचती है, उसके बाद ये अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है। अब यहाँ देखने वाला आदमी क्या समझता है कि ये यहां से आ रही है, यानी जो मछली सी बिंदु पर तैरती थी वो अब सी डैश पर दिखाई पड़ेगी, यानी जो मछली अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर हट के दिखाई पड़ेगी। इसलिए जब कोई शिकारी मछली पर शिकार करता है तो वो कहाँ वार करेगा? अगर इस जगह पर ऊपर वार करता है तो उसका धोखा होगा, है वास्तव में मछली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो शिकारी क्या करता है, उसी हिसाब से वो अंदाजा लगाता है कि मछली हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो अपना टारगेट वो यहाँ पर लगाएगा। तो ये रहा, पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है। दोनों का एक ही आंसर। पानी में डूबा हुआ सिक्का मान लीजिए है ये कोई बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, आप घर पे अपने करके देख सकते हो, पेंसिल को भी रख करके देख सकते हो, टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये पानी है, इस पानी में देखिए यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लीजिए एक सिक्का है, ये इस तरह का ये सिक्का है। इस सिक्के का नाम मान लीजिए रख दीजिए आप ए बी सी डी है, आयताकार या गोलाकार कोई भी एक बिंदु इसका लीजिए। बार बार मैंने बताया था कि हम हर मर्तबा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो उस पर स्थित किसी एक बिंदु का हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इस एक बिंदु का प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इसको भी देखिए। इस ए बिंदु से दो किरणें चलेंगी, एक किरण मान लिया हमने आसानी के लिए एक लंबवत दिशा में ये आप चलती है। हम जानते हैं पृथककारी तल पर लंबवत दिशा में आपतित किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर अपवर्तित हो जाती है, एक अपवर्तित किरण ये होगी। बिल्कुल इसी तरह से देखें, एक दूसरी किरण इस ए बिंदु से चलेगी, यहां पर आकर के पड़ेगी। ये यहाँ पर इस बिंदु पर इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी रहा, ए ई हो गए, इसको ए एफ कह दीजिए, यहां पर आकर के पड़ती है। अब आप देखो इस बिंदु पर ये अभिलंब हो गया, पृथककारी तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब चूंकि ये किरण ये आपतित किरण है, यह आपतित किरण इंसिडेंट रे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये रेयरर है, वायु क्या है? रेयरर माध्यम है, ये डेंसर है, सघन माध्यम। फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जब किरण जाती है तो हमने पढ़ दिया है कल ही इसके पहले कि जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से वो दूर हट जाती है। इसको जाना चाहिए था, इसका मार्ग था ये ओरिजिनल मार्ग, लेकिन ये थोड़ा
पीछे हट जाती है। क्या हट जाती है? दूर हट जाती है, विलंब से दूर हो गई है, यहां चली जाएगी इस तरह से। अब देख रहे हो, एक किरण है इस तरह से जा रही है, ये एक अपवर्तित किरण हुई है, दो अपवर्तित किरण हुई। दोनों अपवर्तित किरणों को यहां से अगर कोई आदमी आंख से देखता है तो कैसे देखेगा? देखिए यहां से कैसे देखेगा, ये दोनों किरणें डाइवर्जेंट रेस हैं, यानी ये आगे की ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब इनका नहीं बनेगा। लेकिन पीछे की ओर अगर इनको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे यहीं पर आ जाएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाइए तो ये कहीं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ती है, यहां दिखाई पड़ेगी, यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन गया। इसी तरह से डी का प्रतिबिंब यहाँ डी डैश पर बन जाएगा। और यह पूरा इस तरह से आप देखोगे, यह सिक्का इतना मोटा दिखाई पड़ेगा, है कितना मोटा? ये ए बी सी डी, लेकिन अब कितना हो गया? ए इतना हो गया, देख रहे हो, ए डैश बी सी डी डैश, इतना मोटा सिक्का दिखाई पड़ने लगा। तो आपने देखा इन तीनों क्वेश्चंस के इस तरह से अर्थ एक ही अर्थ है। बार बार आप इस तरह से बनाओगे, किसी एक बिंदु को लेकर के उसका प्रतिबिंब बाहर से देखोगे। ये रहा। अब आइए फिर इसी तरह से हम लोग और आगे देखेंगे। ये रहा चौथा, मान लीजिए हम लोग जानते हैं मरीचिका क्या होती है। मरीचिका या माइरेज क्या होती है? माइरेज या मरीचिका। मरीचिका या मृग तिरिशड़ा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मृग तिरिशड़ा। मृग तिरिशड़ा क्या होती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां की पानी नहीं होता है, दोपहर के वक्त तपती धूप में दूर जब कोई पशु देखता है या कोई आदमी देखता है तो उसको मालूम होता है कि वहां कोई पानी है भरा हुआ है और उसमें वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब उसको दिखाई पड़ रहा है, जिससे उसको मालूम होता है कि वहां पानी भरा हुआ है, कोई जलाशय है। वो दौड़ करके जाता है वहां पर, लेकिन जाता देखता है वहां कुछ नहीं। फिर दूसरी तरफ निगाह वो उठाता है, देखता कि हो वहां पर पानी भरा हुआ है, उधर दौड़ करके जाता है, वहां पहुंचता है, वहां भी देखता कि कुछ नहीं पानी। इस अव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मरीचिका। तो क्या कहोगे? रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर स्थित स्थान पर पानी का आभास होना, जबकि वहां पर पानी ना हो, जबकि वास्तव में पानी ना हो, मरीचिका कहलाता है। मरीचिका कहलाता है। इसी तरह से एक दूसरा भी प्रश्न है, वो क्या है? जाड़े के दिनों में क्या होता है? नदी या नदी के पानी में, नदी में तैरती जहाज, तैरती नाव आकाश में ऊपर उड़ती दिखाई पड़ती है, आकाश में उल्टी तैरती दिखाई पड़ती है, उल्टी तैरती दिखाई पड़ती है। इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही उत्तर होगा। देखें आप कैसे दिखाई पड़ती है। बड़ा आसान है। कैसे दिखाई पड़ती है देखें।
माइलेज को आप देखिए पहले। ये मान लीजिए कोई एक पेड़ है, कोई खजूर का पेड़ है, बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, आप जानते हो। ए बी कोई एक ये पेड़ है। अब क्या होगा देख रहे हैं आप, ये है भूमि, ये है भूमि। होता क्या इसमें देखिए, गर्मी के दिनों में जब अत्यंत तेज धूप होती है, अत्यंत तेज धूप में नीचे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और इसके संपर्क में रहने वाली वायु भी गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर चली जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर चली जाती है, जिससे क्या होता है, ऊपर सघन माध्यम, वायु का सघन परत और नीचे की ओर विरल परतें हो जाती हैं। इस तरह से वायु की परतें ऊपर सघन है, नीचे विरल परतें हैं। ये कर्मिक रूप से। अब देखिए कैसे क्या होता है। मान लीजिए एक किरण चली यहां से यहां पर पहुंची और लंबा सा बना दे। यह है और दूर, हाँ एकदम दूर। यहां से एक किरण चली, इसी एक बिंदु का हम प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या उसमें भी यही दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? इसका प्रतिबिंब भी हम दिखाएंगे कि यह यहां बनने लगता है इस जगह पर। यानी ये पेड़ आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। किसी चीज का उल्टा प्रतिबिंब आपको कहीं दिखाई पड़े तो समझोगे कि इसका मतलब वो पानी में खड़ा हुआ है बस। देखिए इस ए का प्रतिबिंब कैसे हम ए डैश पर भी दिखाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ ए से एक किरण चलेगी, ये इस तरह से आकर के ये आपतित किरण हो गई। हम जानते हैं आपतित किरण जब सघन माध्यम से, ये हो गया इसका अभिलंब। ध्यान से देखें, ये अभिलंब या नॉर्मल है। जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, थोड़ा सा ये इधर हो गई। ध्यान से देखें, ये इसको आना चाहिए था इसे सीधे, इसे यहां ना करके थोड़ा अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब। अब फिर आइए, यहां से इस पर आ रही है, ये इस बिंदु पर ये अभिलंब हो गया, यह अभिलंब। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम हो गया। फिर सघन से विरल माध्यम में एक किरण आती है, फिर ये ऐसे बजाय सीधे इसे आने के ये थोड़ा सा फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है इस तरह से, ये यहां पर आकर के पड़ती। अब फिर देखिए यहां आने के बाद अब फिर क्या होगा, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया? ये विरल माध्यम है। और है विरल माध्यम, ऊपर क्या है? सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। सघन नीचे की ओर आने पर यह विरल होता चला जा रहा है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। अब इसके बाद फिर यह और आता है। अब आप देखिए यहां पर, अब फिर आता है यहां से, अब फिर ये इधर बढ़ता है तो यहां आने के बाद ये इस तरह से इतना, फिर यह अभिलंब से दूर हट गया, जैसे सीधे आने के। ये सीधे नहीं आता, इधर देखो ये सीधा रास्ता था उसका, थोड़ा अभिलंब से दूर हट गया। अभिलंब से दूर हटने वाली ये किरण इस तरह हटते हटते की स्थिति ऐसी आती है कि पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको अभी हम नहीं बताया, अभी बात बताएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और ये यहाँ पर मान लीजिए ये आपतन, ये अभिलंब, तो अभिलंब के साथ वतन ही कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाएगी। क्या होती है? इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है, यहां पर ये परावर्तित हो गई। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक आदमी है जो किसी ऊंट पर सवार है, मान लीजिए क्या है ये? ऊंट पे सवार। ऊंट पर ये कोई एक, ये ऊंट है मान लो, ये कोई रेगिस्तानों में आप जानते हो अक्सर वहां क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। ये क्या है? ऊंट है। इस पर कोई आदमी बैठा हुआ है, यहां पर कोई आदमी है, ये देखो ये है कोई आदमी, ये देखता है, ये जब प्रकाश की किरण इसकी आंख में जाकर के पड़ती है
तो ये देखता है कि यह किरण यहां से नहीं आ रही है, वो समझता है इसे सीधे देखो इसको, ये यहां से वो आता हुआ देखता है, ए डैश से देख रहे हो, इस बिंदु से ये आता हुआ दिखाई पड़ता है उसको, यानी ए डैश पर उसका प्रतिबिंब बन रहा, यानी वो समझता है कि ये इसका प्रतिबिंब यहाँ उसको दिखाई पड़ने लगता, तो वो समझ जाता है कि यहाँ सब पानी भरा हुआ है। ये समझ में आया? देखो इधर, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मरीचिका। ध्यान से फिर से एक बार सुन ले। रेगिस्तानी इलाकों में जहां अत्यंत तेज धूप होती है दोपहर के टाइम में, उस समय भूमि के नीचे, भूमि के संपर्क में रहने वाली वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। नतीजा यह होता है कि ऊपर वायु की सघन परत हो जाती है, और जैसे जैसे नीचे की ओर आई है विरल परत हो जाती है, यानी विरल माध्यम हो जाता है। अब किसी आदमी, कोई आदमी इसको देखता है, इस पेड़ को, मान लीजिए ये वृक्ष है, कोई पेड़ है, तो क्या करता है, इसकी चोटी से यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या आती है, जब सघन से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से हट जाती है, दूर चली जाती है। यहाँ इस तरह से हट गई, फिर यहाँ से आई, फिर आगे इस माध्यम में पड़ी, यहाँ फिर इधर और हट गई, फिर यहाँ से इस पर पड़ी, फिर और दूर हट गई। एक अवस्था ऐसी आती है कि इसका परावर्तन होने लगता है, बजाय रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड किरण, पूर्ण परावर्तित किरण जब दर्शक की आंख पर पड़ती है तो यह प्रकाश की किरण उसको ए के बजाय ए डैश से आती हुई दिखाई पड़ती है। इसे हम कहते हैं माइरेज। इसी तरह से देखिए, दूसरा, नदी में तैरती हुई नाव आकाश में उल्टी तैरती क्यों दिखाई देती है? इसको आप देखें, मान लीजिए यह है नदी, ये पानी बह रहा है, इसमें इस पर कोई एक नाव है, यहां मान लीजिए एक नाव है। हम जानते हैं नाव का हमको प्रतिबिंब फिर बनाना है, तो हम लोग एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये नाव है ए बी सी डी, कोई एक नाव है, ये पानी में तैर रही है। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ये पानी गर्म होकर के जलवाष्प यहाँ बनेगा, ये सघन माध्यम नीचे हो जाता है। नीचे क्या होता है? सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम। यहाँ आपने देखा था रेगिस्तानी प्रदेशों में ऊपर वायु का सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। इसका उल्टा यहाँ देखिए, नीचे क्या है? ये सघन माध्यम है, ऊपर क्या है? विरल माध्यम है।